नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में या क्लास में हम लोग क्या देख रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चंस हो चुका है बच्चों। केवल हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। वो क्या रहेगा कि मेरा दिमाग में रहेगा कि क्या क्वेश्चंस हम लोग किए थे। जो नए बच्चे होंगे वो समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चंस हो चुका है। तो क्या है कि ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज ए 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो मतलब कि इसको क्या करना है बच्चों, कैसे कैसे हमको सॉल्व करना है, ये हम लोग देखे हैं। पहले तो 2 से 3 बार इसको रीड करना है। जितना स्पीड से रीड कर सकते हैं उतना अच्छा है। उसके बाद समझना है। जो मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है उसको हम लोग डिक्शनरी से हमको देखना है मीनिंग को। उसके बाद क्वेश्चंस के आधार पे हमको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है गिवेन वो थोड़ा सा लिखना है। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, उससे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, छोटा छोटा जितना भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर ए बी, इस तरह का छोटा छोटा, हाइट ऑफ टावर बी सी, इतना हमको लिखना है। उसके बाद क्या किए, हमको क्या निकालना है वो देखना है। फिर हम लोग को आइडिया लगाना है कि जैसे पी और बी के बीच में मेरा बन रहा है रिलेशन, तो हमको पी और बी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। तो आता है 10 या कोट में आता है। तो तुरंत मेरा दिमाग में चल जाना चाहिए 10 का रेशियो, 10 थीटा के बारे में। तो उसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है। अब मेरा थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, तो वो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि 60 डिग्री है थीटा, तो 60 डिग्री लिखेंगे। अब हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल का जो टेबल है, ये 60 डिग्री क्या है, स्पेसिफिक एंगल है। बस इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं देगा। स्पेसिफिक एंगल से ही आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट वो जानने का कोशिश करेगा। जो एग्ज़ाम लेंगे वो आपका स्पेसिफिक एंगल से ही। तो एक स्पेसिफिक एंगल हम लोग क्या क्या देखे हैं, 0 डिग्री देखे हैं, फिर 30 डिग्री देखे हैं, फिर 60 डिग्री देखे हैं, फिर 90 डिग्री देखे हैं, ये यहाँ पे 45 डिग्री देखे हैं। बस यही एंगल में आपको पूछेगा। और ज़्यादातर इस तरह में क्या आता है, टेन थीटा ही आता है। टेन थीटा का वैल्यू आप लोग हमेशा मुंह में याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को एग्जाम्पल जैसा समझना नहीं है, इसको हमको क्वेश्चंस की जैसा ही ट्रीट करना है कि ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में। तो एग्जाम्पल को एग्जाम्पल कह के छोड़ना नहीं है, उसको भी हम लोग क्वेश्चंस की जैसा ही हमको बनाते हुए जानना है। केवल वो हम लोग नहीं करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं देखेंगे, केवल क्वेश्चंस को लेंगे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अब इसमें हम क्या बतलाना चाह रहे थे कि बहुत सारे बच्चे तो यहाँ तक आ जाते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट तो उनको आ रहा है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर रहता है जिसके कारण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो यहाँ तक आ गए हैं उसके बाद क्या किए, इसको हम कैसे हम 25.980 किए वो यहाँ से किए। इससे आप लोग क्या कीजिएगा कि इस तरह अगर हम 1732 को इस तरह का टुकड़ा में तोड़ें तो इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसको हम किस तरह सॉल्व किए बच्चों, मेरा फास्ट हो गया कैलकुलेशन। तो इस तरह आप लोग कीजिएगा। इसको हमको रफ में हम लोग कर लेंगे वो काम और लास्ट में आंसर लिख लेंगे। थोड़ा 1 से 2 बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा दूसरा एग्जाम्पल का क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए। एन इलेक्ट्रीशियन, पहले तो हमको 2 से 3 बार पढ़ना है लेकिन मेरा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम डायरेक्ट वर्ड मीनिंग या मीनिंग समझाते हुए जाएंगे। क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन मतलब कि बिजली का जो रिपेयर वगैरह का काम करता है उनको बोला जाता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग का आज का मॉडर्न युग में। इलेक्ट्रीशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना बिजली के बारे में सोचना हम लोग के लिए दिक्कत है। तो इलेक्ट्रीशियन वो होते हैं जो बिजली के काम करते हैं। हैज़ टू रिपेयर,
एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। वो क्या करता है, रिपेयर मतलब समझ रहे हो, रिपेयरिंग करना मतलब मरम्मत करना। एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फॉल्ट किसको बोलेंगे, जैसे तार ही टूट गया, जिसे मेरा लाइन नहीं आ रहा, स्पार्क हो रहा, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, किस में हो रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट किस में हो रहा है, पोल में हो रहा है जो 5 मीटर मेरा हाइट में है। हमको फिगर अभी देखना नहीं है, ये फिगर को हमको देखना नहीं है, लास्ट में अगर फिगर बोल देता है तो फिगर देखेंगे, नहीं तो हम लोग खुद फिगर ड्रॉ करेंगे। फिर क्या होता है, सी मतलब हुआ, नीड्स मतलब ज़रूरत, टू रीच मतलब पहुंचना, ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। यहाँ पे बोल दिया सी फिगर 9.5। सी मतलब हुआ लड़की के लिए यूज होता है, ही मतलब लड़का के लिए होता है, नीड्स मतलब कि उसका ज़रूरत है, टू रीच मतलब टू मतलब के लिए, रीच मतलब पहुंचने के लिए, ए पॉइंट मतलब कि एक बिंदु में पहुंचने के लिए, एक जगह में पहुंचने के लिए कितना है, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। बिलो मतलब नीचे, 1.3 मीटर बिलो मतलब नीचे, द टॉप ऑफ द पोल जो टॉप है पोल का, जो हेड है उससे 1.3 मीटर नीचे, ऑफ द पोल टू अंडरटेक मतलब लेना, द रिपेयर वर्क, वो रिपेयर वर्क करने के लिए उसको क्या करना होगा, 1.3 मीटर उसको नीचे आना होगा। ये समझ गए ये सेंटेंस को। पहले तो सेंटेंस ही समझना बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चंस में आधा सॉल्यूशन तो मेरा समझने में ही मेरा हो जाएगा। तो क्या बोलता है, व्हाट मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए, बी मतलब होना, क्या होना चाहिए, द लेंथ ऑफ लेडर मतलब सीढ़ी, दैट सी शुड यूज व्हिच जिससे वो क्या करेगी, उपयोग करेगी, व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड मतलब नीचे से देखना है, मतलब इंक्लाइंड एंगल किसको बोलते हैं, जैसे हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एक एंगल बनेगा हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइन। या इंक्लाइंड मतलब कि इस तरह का, जैसे सीढ़ी है, यहाँ पे फिगर देख लीजिए, इस तरह का सीढ़ी है तो इंक्लाइंड इसको बोलते हैं। और एंगल ऑफ इंक्लाइन जो हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट, यहाँ से देखेंगे आंख लगा के, तो ये पॉइंट में हम लोग देखेंगे बी, तो ये जो एक लाइन बनाएगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री है। टू द हॉरिजेंटल मतलब समझ गए, ये वर्ड आप लोग को पता है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, उसको ऐसा करना है कि रिपेयरिंग वर्क के लिए उसको सुविधा हो। फिर क्या बोलता है, अल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, हाउ फार मतलब कि कितनी दूरी पे, फ्रॉम मतलब से, द फुट ऑफ द पोल, जैसे ये पोल खूटा है, फुट मतलब पैर, ऑफ द पोल का पैर, शुड मतलब चाहिए, सी प्लेस द टॉप ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, तो कितना दूरी पे वो रखे कि ये पोल खूटा से 1.3 मीटर नीचे रहे और ये 60 डिग्री बनाए। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, एक बार ये धीरे धीरे आप लोग देखिएगा, पहले हम मोटा मोटी क्वेश्चंस क्या बोल रहा है वो समझा देते हैं। कि एक इलेक्ट्रीशियन है, वो पोल खूटा में, पोल में, इलेक्ट्रिक पोल में वो रिपेयरिंग वर्क करना चाहती है। इलेक्ट्रीशियन कोई लेडी हैं, वो क्या करना चाहती हैं कि पोल खूटा के, जो मेरा पोल खूटा का लंबाई है उससे 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाना चाहती है। तो सीढ़ी लगाना चाहती है, तो वो सीढ़ी का लंबाई कितना होगा जब सीढ़ी 60 डिग्री में लगा हो। तो ये मेरा फिगर हो गया 60 डिग्री में वो सीढ़ी लगाएगी और 1.3 मीटर नीचे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे चढ़ के वो रिपेयरिंग वर्क करेंगी। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि
पोल जो रहता है उसका फुट और सीढ़ी का फुट कितना डिस्टेंस में होगा, मोटा मोटी ये क्वेश्चन है मेरा। मतलब कि क्या समझे, देखिए इसको हम भूल जाते हैं क्या है। सबसे पहले हमको फिगर बनाना है। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, फिगर बनाना। फिगर में क्या करेंगे कि एक पोल खूंटा है, ये पोल खूंटा बोल दिए। इसमें ये इसका लंबाई है कितना, 5 मीटर। 5 मीटर है यहाँ से यहाँ। अब पोल 5 मीटर में सी नीड टू रीच ए पॉइंट, ये पोल खूंटा में 1.3 मीटर बिलो, वो पहुंचना चाहती है 1.3 मीटर नीचे। बिलो मतलब नीचे। ये पोल खूंटा जो है 5 मीटर, उसका टॉप ये हो गया और ये फुट हो गया। तो उससे 1.3 मीटर पहुंचना चाहती है यहाँ पे पहुंच के। द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, मतलब रिपेयर वर्क के लिए पोल खूंटा का जो टॉप है उससे 1.3 मीटर नीचे रहेगी रिपेयरिंग वर्क के लिए। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, क्या होना चाहिए लेंथ ऑफ लेडर, मतलब सीढ़ी की लंबाई क्या होना चाहिए। दैट सी शुड यूज विच, जिसमें क्या करेगी, वहाँ पे चढ़ के वो काम करेगी। व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, वो सीढ़ी जो लगाएगी इतना नीचे लगाएगी और सीढ़ी को कितना एंगल में रखेगी, 60 डिग्री का एंगल में रखेगी, मतलब कि 60 डिग्री का एंगल में रखेगी हॉरिजेंटल के साथ। ये मेरा हॉरिजेंटल है, इसका साथ में। तो ये लंबाई कितना होगा सीढ़ी का, वो मेरा पूछ रहा है। रीच रिक्वायर्ड पोजीशन। अब आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर, और क्या बोलता है क्वेश्चन कि कितना दूरी में रहेगा ये फुट ऑफ पोल जो है, मतलब कि पोल का जो पैर है और सीढ़ी का पैर में कितना दूरी पे रहेगा। अब देखिए बच्चों, ये जब हम बना लिए तो एक मेरा डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया तो एक तरह का मेरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल मेरा बन रहा है यहाँ पे। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इसको नामकरण कर दीजिए, क्या है, ABC। मेरा फिगर बन गया, या यहाँ से भी बना सकते हैं। ये मेरा फिगर बन गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, मेरा तो क्वेश्चन समझ गए और फिगर बना दिए। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पोल। लेंथ सिंपल सा लिखना है, लेंथ मतलब लंबाई ऑफ पोल बराबर कितना है, 5 मीटर है। हमको तो सीढ़ी तो यहाँ तक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पोल, और लेंथ ऑफ पोल को हम मान लिए BD, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई BD है। तो यहाँ पे हम लिख दिए BD, BD लिख के हम बराबर का ये साइन दे दिए, हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि ऐसा पॉइंट हमको चूज करना है कि 1.3 मीटर बिलो होगा। तो यहाँ से यहाँ AB क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB निकालने के लिए क्या करेंगे, AB बराबर BD, ये मेरा पूरा लेंथ है, BD माइनस AD करेंगे तो मेरा AB निकलेगा। यहाँ से यहाँ तक का पूरा लंबाई है, वहाँ से इसको हटा देना है, मतलब कि माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिए तो ये आ गया। अब AB मेरा कितना निकलेगा, BD है 5 मीटर और AD है 1.3 मीटर, यही मेरा बिलो है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। 5.0 करेंगे इस तरह का और 1.3 मीटर करेंगे। 10 में यहाँ पे 1 लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 3 गया तो 7, ये पॉइंट के जगह पे रहेगा। यहाँ 4 में 1 गया तो 3 हो गया। तो मेरा 3.7 मीटर में वो सीढ़ी लगाएगी। ये भी क्या है, ऐसा पॉइंट है, ऐसा लेंथ है जहाँ पे हमको सीढ़ी लगाना है। तो मेरा AB मेरा मिल गया ये। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं,
कि हमको लेडर का लंबाई निकालना है। तो ये मेरा दिया हुआ है ए बी मेरा दिया हुआ है। तो इस एंगल से अगर इसको देखेंगे ए बी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। हो गया। तो बी सी मेरा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और ए सी मेरा क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस कहलाएगा। लेडर का जो लंबाई है वो हाइपोटेनस है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका और ये हमको तो ये चाहिए, तो ए सी मतलब एच मतलब हाइपोटेनस और ए बी पी और एच किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है। तो हम लोग जानते हैं पी और एच या तो साइन में आता है या कोसेक में आता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन पढ़े हुए हैं, तो वी नो दैट क्या करेंगे, वी नो दैट साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। और पी मेरा कितना है, ए बी है, और एच मेरा कितना है, ए सी है। ये आ गया। अब हम लोग एंगल देखेंगे, थीटा जो है कितना डिग्री में है, इसको हम इधर बनाते हैं। ये थीटा 60 डिग्री में है, तो साइन 60 डिग्री बराबर हम लोग ए बी मेरा लिखेंगे ए बी बटा ए सी। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ लेडर है ना, ये लेंथ ऑफ लेडर है, मतलब सीढ़ी की लंबाई है। अब ए बी मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ ए बी यहाँ से निकालें 3.7 मीटर लिख दिए। और ए सी मेरा क्या है, इसी को निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन 60 का हम लोग वैल्यू सोचेंगे कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। अब साइन 60 का वैल्यू हमको तो याद है, आप लोग को याद नहीं रहेगा तो वो बार बार आप टेबल को बनाने का कोशिश कीजिएगा या टेबल से याद कर लीजिएगा, या तो क्वेश्चन जैसे बनाइएगा वही समय आप याद कर लीजिएगा, कभी ना कभी आपको याद करना ही है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2 बराबर क्या हो गया, 3.7 डिवाइडेड बाय ए सी। ये हो गया। अब हम लोग, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ए सी निकालना है हमको। ए सी बराबर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 ए सी मतलब गुना में है ये, बराबर 3.7 गुना 2। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों ये डायरेक्ट आप गुना मत कर दीजिएगा, इस तरह का आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, उससे मेरा क्या होगा, इजीली सॉल्व होगा। अगर डायरेक्ट आप गुना कर दीजिएगा फिर काटने में हम लोग को दिक्कत होता है। तब अब इसको हम कैसे करेंगे, ए सी बराबर क्या करेंगे, 3.7 गुना 2 डिवाइडेड बाय √3। अब देखिए √3 का वैल्यू कितना हमको लेना है, 1.73। यहाँ पे हम लोग जानते हैं √3 का वैल्यू 1.732 हमको याद रखना है। ये अगर क्वेश्चंस में नहीं दे, और √2 का वैल्यू भी हमको याद रखना है 1.414, ये याद रखना है। अब √3 के जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3.7 गुना 2, √3 का 1.73 इतना ही दिया हुआ है, इसीलिए इतना ही लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए जब भी इस तरह का पॉइंट में रहे तो इसका मतलब है ये कट जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा। कैसे कटेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कोई डेसिमल अंक है 3.7, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.7/10 लिख सकते हैं, 3.7/10 लिख सकते हैं गुना 2, ये लिख लिए। अब नीचे वाला कितना है, 1.732, तो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, 173 पॉइंट के बदले में कितना है, 1.73 है, ये पॉइंट के बदले में 1 जाएगा और जो बचेगा डिजिट उसके बदले में 0 जाता है, गुना तो है नहीं, इतना आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना है।
यहाँ पे जब हम पॉइंट पॉइंट को काटें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट है। तो इसको ना करके हम इधर से कर रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे कि कैसे लिखेंगे, देखिए ये मेरा ऊपर में एक भिन्न बन गया, इसके नीचे में क्या है 1 है। तो 37 गुना 2 करेंगे 37 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको उलट देंगे 100 डिवाइडेड बाय 173, ये आ गया। अब बच्चों कहाँ पे हम लोग अब गड़बड़ करते हैं, यहाँ सॉल्व करने में हम लोग गड़बड़ करते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये और ये कैंसल। अब क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि कहीं से काट तो नहीं रहा है, यहाँ 0 0 तो काट दिए। अब सिंपली गुना कर दीजिए इसको, अब कटेगा नहीं। तो गुना करेंगे तो इसको AC बराबर, इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 3 दूना 6, 1 7 और ये 0, इतना आ गया 740 डिवाइडेड बाय 173। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग जैसा जानते हैं ट्रेडिशनल मेथड से कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए 740 को हम यहाँ लिखें, अब 173 को यहाँ लिखें। अब कितना बार में जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 4 बार में, 4। तो कैसे इसको भाग करेंगे बच्चों, पहले देखिए यहाँ पे 7 है, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 173 को, तो ये 7 7 7 49 नहीं लगेगा। फिर घटते जाएंगे, 6 से करेंगे फिर 6 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी करेंगे तो 5 से भी नहीं लगेगा। अब 4 से करेंगे तो लगेगा, देखिए 4 तिया 12 का 2, 7 चौके 28, 28 से 29 और 4 का 4, 5 6, 692। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में 2 गया तो 8, यहाँ पे एक इधर चला गया था तो ये हो गया 3 बच गया। फिर यहाँ से 1 लेंगे तो 13, 9 10 11 12 13, 4 होगा। फिर यहाँ पे 6 में 6 गया तो ये। अब देखिए यहाँ आ गया, अब ये 148 173 से भागने जाएगा। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो अब ये 2 बार में जाएगा। ये प्रैक्टिस का है। 3 दूना 6, 7 दूना 14, 2 1 2, 1 3, ये आ गया। 10 में 6 4, 8 में यहाँ 7, ये 3 आ गया, यहाँ पे ये चला गया, यहाँ पे 4 में 3 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे 134 आ गया, तो 134 भी नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ पे फिर 0 बैठाएंगे। अब देखिए 8 बार में लगेगा मेरा, 8 तिया 24, 7 8 56, 56 और 2 58, 8 1 8 और 5 13। तो बच्चों ये 8 बार में नहीं जाएगा, यहाँ पे 7 बार में ये चला जाएगा। तो इस तरह का आप लोग रफ में कीजिएगा। ये 7 तिया 21, इसको हटा देते हैं, 1340 है। 7 तिया 21 के 1, 7 7 49, 50 51, 7 1 7, 8 9, फिर 10 में 1 गया तो 9, यहाँ पे 3 में 1 गया तो 2, यहाँ पे 13 में 9 गया तो 9 10 11 12 13, 4 हो गया 429, 429। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 3 बार में जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 1 22, 3 1 3, तो ये 2 बार में ही जाएगा, 3 बार में भी नहीं जा रहा। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 1 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 में 6 गया 3, यहाँ पे 12 में 4 गया तो 8, यहाँ पे 3 में 1, इस तरह का बढ़ते जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट में
4.272 इसी तरह का बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का रहेगा तो हमको केवल दो ही डिजिट तक हमको जाना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 डिजिट तक जाइएगा, उसके बाद उधर जाना नहीं है, नहीं तो बहुत लेंदी बनेगा। तो इसको सिंपल सा 4.27 मीटर कर देना है और इसको लिख देना है अप्रॉक्स वैल्यू इतना मेरा पूछ रहा है। तो लेडर का जो लंबाई होगा वो कितना होगा 4.27 मीटर। मीटर क्यों है? क्योंकि मेरा यूनिट यहाँ पे मीटर में ही है, तो इसीलिए मीटर में आ गया। अब ये मेरा मिल गया ये। अब उसी तरह ये वैल्यू भी देखेंगे, बी का वैल्यू, बी सी मेरा क्या चाहिए कि वो कितना दूरी पे रहेगा, फुट, पोल का फुट और लेडर का फुट के दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो इस ट्रायंगल से हम लोग क्या निकालेंगे, पी और बी किस में आता है, 10 में आता है। तो 10 थीटा लिखेंगे। अब 10 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, पी बाय बी लिखेंगे। पी मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी है, और बी मेरा क्या है, बी सी है। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू मेरा 3.7 है, और बी सी का वैल्यू कितना है, ये इसको निकालना है हमको बी सी। अब यहाँ पे 10 थीटा के जगह पे कितना वैल्यू दिया है बच्चों, 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री बराबर हम लोग 3.7 बटा बी सी करेंगे। अब 1060 का वैल्यू कितना आता है, 1060 का वैल्यू √3 आता है। तो √3 हमको पता है, तो √3 बराबर 3.7 बटा बी सी। अब बी सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी बराबर 3.7 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा, ये इस तरह का आ जाएगा, मतलब क्या, बी सी बराबर 3.7 √3। जब इस तरह का आएगा बच्चों तो इसको हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देखते हैं। तो इस तरह का जैसे रूट वाला आ जाए क्वेश्चन, तो √3 से √3 डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को रूट को हटाना है, इसीलिए हम ये किए। तो ये हो गया √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3.7 गुना √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों वो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा किस तरह का हम सॉल्व कर रहे हैं। 3.7 गुना √3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3.7 गुना √3 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.73, दो ही है। अब डिवाइडेड बाय 3 है। हम इसको ऐसा कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कैसा कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए इसको कन्वर्ट करने का। 37 डिवाइडेड बाय 10 गुना 173 बटा 100। ये 100 कैसे आ रहा है, पॉइंट के जगह में 1 लिखें और 2 डिजिट है तो 2 शून्य लगा दिए। अब इसको 3 कर दिए। 3 करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, 1.73 डिवाइडेड बाय ये गुना ये हो जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पे आप काटने का कोशिश करेंगे, कैसे काटेंगे, 3 से। हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट में अगर हम जोड़ते हैं डिजिट को तो उसका सम अगर आ जाए और वो सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा संख्या से आ जाएगा। जैसे 1, ये क्या है, वो 132 है, ये 3 से भाग लगता है कि नहीं वो इसमें भी लागू होगा। थोड़ा सा क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश कर रहे हैं,
थोड़ा सा इसमें सीखिएगा। ये डिजिट को जोड़ते हैं, 3 1 4 5 6, तो मेरा टोटल आ गया डिजिट का सम 6। और ये 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये मेरा भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से पूरी कट जाएगा। तो 3 1 3, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, 44 आ जाएगा इसका आंसर। तो उसी तरह का हमको इसमें भी काम करना है। तो कैसे काम करते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हमको मेनली सॉल्व करने का भी टेक्निक आना चाहिए थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे 7 3 10, 10 जोड़ेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें, 3 7 2, तो 7 3 10 2 12, 12 आ जाएगा। तो 12 आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 3.7 है। अगर हम 3.7 की जगह में 3.72 कर दें तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे वाला से कट जाएगा मेरा। तो जैसे हम इसको 3.72 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 372 आ जाएगा और नीचे में भी एक जीरो बढ़ जाएगा। ये देखिए किस तरह का टेक्निक है। अब इससे हम काटेंगे तो 3 1 3, 3 1 3, 3 दूना 6, एक साथ 3 चौके 12, 124 में कट गया मेरा। अब देखिए 124 गुना 173 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा है, चाहे आप इससे इधर कीजिए चाहे इससे इधर कीजिए। तो हम इसको 100 जोड़ 20 जोड़ 4 कर दिए, जो मेरा सुविधा हो जाएगा 173 से। अब 173 से 173 2 जीरो कर दिए, फिर इसको 2 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 1 2, 1 3, इस तरह का आ जाएगा। अब ये 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 7 चौके 28, 1 29, 4 1 4, 2 6, इस तरह का आ जाएगा। अब इसको सिंपली हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने के लिए 2 2 0 2 0 2 आ गया, 9 6 9 6 15, 9 6 कितना आ गया 15 और 0 5, ये हो गया 6 4 10 10 10 और 3 13, एक बचा हुआ था 15, यहाँ पे 14 आ गया। अब यहाँ से ये हो गया 7 3 10, 10 है 11 और यहाँ पे एक बच गया, 1 और 2। अब ये डिवाइडेड बाय कितना है, 1 कई ठो जीरो है, 4 ठो जीरो है, तो 4 जीरो लिख दिए। अब इसको अगर हम फिर से डेसिमल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 4 जीरो है तो 4 डिजिट को पकड़ेंगे, 1452, 1 के बदले में पॉइंट और 2 के बदले में ये 2 मीटर आंसर आ गया। तो बच्चों ये है थोड़ा सा टेक्निक, आप लोग थोड़ा सा यहाँ तो पेचीदा टाइप का लगा होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दिमाग में आएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करना है, कैसे किए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। इसको हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद √3 को हमको हटाना है, नहीं तो हमको डिवीज़न में बहुत टाइम लगने वाला है, हमको कम टाइम में हमको सॉल्व करना है। तो ये क्या किए, तो √3 से √3 को ऊपर नीचे डिवाइड किए। अगर ये हो जाएगा डिवाइड तो ये कट के 1 ही आएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो √3 से हम क्यों किए, क्योंकि हमको नीचे को 3 बनाना है, रूट को हटा देना है। तो 3 आ गया, तो 3.7 ये गुना √3। अब देखिए √3 का वैल्यू 1.73 कर दिए, इसको भी 3.7 कर दिए, डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब हम क्या करते हैं कि 3 मेरा पूरा कट जाए तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से यहाँ पे अप्लाई करना है, जो आप लोग बचपन में सीखे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि भाग करना। तो 3 से भाग तभी करे होगा कोई संख्या जब उसका सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। जैसे 132 लेके एग्जांपल दिए, इसका सभी डिजिट को जोड़ेंगे तो मेरा 6 आएगा, और 6 आएगा, 6 मेरा 3 से पूरी डिवाइड है,
डिवाइड हो जाता है। तो ये 132 भी 3 से डिवाइड होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लागू करना है। थोड़ा सा यहाँ चेंज किए हैं कि 3.7 7 3 10 जोड़ लिए, 10 आया। अगर हम और 2 जोड़ लेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 मेरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर दिए 3.72। ये अप्रोक्स हमको जो आंसर लाना है वो अप्रोक्स आंसर लाना है बच्चों, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वाला आंसर लाना है। तो हम क्या कर दिए, 3.7 को 3.72 बना दिए। इसमें कोई हानि नहीं है, एक हमको आंसर मिल जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 372 डिवाइडेड बाय 100 गुना 173/100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 372 मेरा 3 से पूरा पूरी कट जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, 124 आ जाएगा। 124 को 173 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे किए देखिए, इजी वे में इस तरह का तोड़ दिए 124 को, और सिंपल से हम मल्टीप्लाई करते गए। मेरा छोटा हो गया तो मेरा इजी मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 21,452 के करीब आ गया। अब उसमें से 4 को जीरो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.1452 मीटर मेरा आंसर निकलेगा। अब लास्ट में हमको कैसे लिखना है कि लेंथ ऑफ लेडर हमको चाहिए था क्वेश्चंस में, तो लेंथ हैंस कर देंगे यहाँ पे, हैंस मतलब अतः, इसलिए लेंथ ऑफ लेडर बराबर कितना आ गया, 4.27 मीटर। और फिर क्या हो गया कि यहाँ पे हाउ फार, यहाँ पे हाउ फार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड बी सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। तो इसको सिंपल सा लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लेडर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.14, 2 ही डिजिट रख लेते हैं मीटर। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। ये थोड़ा सा समझने की फेर है, इसमें क्या है कि थोड़ा कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग मोटा मोटी सीखना चाह रहे हैं। मेरा तो कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुरू में तो टाइम लगेगा, टाइम जब लग जाएगा